पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पल पल रंग बदलता टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 82 रन तक 5 विकेट्स गंवा चुकी थी। सरफराज मर्द बुरान साबित हुए, यकीनी शिकस्त का रुख जीत की तरफ मोड़ दिया। अगले 2 सेशंस में कीवीज को बैकफुट पर धकेल दिया। मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में आने लगा। सेंचुरी बनाकर टीम को जीत के मजीद करीब कर दिया। 319 के ताक़ुब में सरफराज 118 रन बनाकर आउट हुए तो कीवीज खेल में वापस आ गए। अबरार और नसीम शाह ने बाकी मानदा ओवर्स पूरे किए। सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज अहमद ने तुमने टीम को सरफराज कर दिया। 4 साल बाद टीम में वापसी पर सरफराज अहमद ने नाक़िदीन को अपने बल्ले से जोरदार जवाब दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की चारों इनिंग्स में शानदार बैटिंग की, 3 50s लगाई, 1 सेंचुरी भी जड़ दी, 118 रन बनाए। सरफराज 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में टॉप स्कोरर रहे। IMF की टीम अगले 2-3 दिन में पाकिस्तान आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF को शराइत पर अमल करने की यकीन दहानी कराई है। गुर्बत की वजह से लोगों पर मजीद टैक्स नहीं लगा सकते, अमीरों पर टैक्स लगाएंगे। IMF की MD को नवा जायजा मुकम्मल करने के लिए अपना वफ़द भिजवाने का कहा है ताकि किस्त मिल सके। MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान की मुश्किल को समझते हैं। आपके दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? MD IMF को जवाब दिया कि दोनों दोस्त ममालिक इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हैं। चीन के वज़ीर आज़म ने बताया कि उन्होंने MD IMF से मुलाकात में कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की मदद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से इमरान खान की शिकायत लगा दी। कहा इमरान खान की हुकूमत ने IMF मुआहिदा तोड़ा, पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक पहुंचा दिया, CPEC का जनाजा निकाला, चीनी कंपनीज पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, चीन, सऊदी अरब, कतर और UAE को नाश किया। वज़ीर आज़म ने इमरान खान को मोहसिन कुश और मुनाफिक करार दिया। कहा जनरल बाजवा ने इमरान को इक़्तिदार पर बिठाया। 4 साल फौज की पूरी क़ुव्वत इमरान खान की कामयाबी के लिए झोंकी, मगर फौज की पूरी मदद के बावजूद ये एक नाकाम तरीन वज़ीर आज़म साबित हुआ। आज ये शख्स मुसलसल अपने मोहसिन पर दुश्मन दराजी कर रहा है। इमरान खान की परवेज़ इलाही को वार्निंग। कहा अगर 11 जनवरी से पहले असेंबली से एतमाद का वोट नहीं लिया तो PTI अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर आला के लिए मुश्किल सूरत हाल हो गई, आगे कुआं पीछे खाई, क्या करें? परवेज़ इलाही का ये कहना है। चेयरमैन PTI की 11 जनवरी से कबल वज़ीर आला पंजाब का एतमाद का वोट यकीनी बनाने की हिदायत। कहा अगर असेंबली की तहलील में रुकावट डाली गई तो PTI अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ परवेज़ इलाही ने कहा था कि गवर्नर के अहकामात पर एतमाद का वोट लेना गैर कानूनी अमल होगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं कि इमरान खान मेरी बात का बुरा नहीं मानते क्योंकि बाद में वो दुरुस्त निकल आती है। गुजरात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग यहाँ से बाहर डॉलर लेकर जाती है और वहाँ से सागदार ले आती है। वफाकी हुकूमत महंगाई का तूफान लेकर आई है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। शहबाज शरीफ ने सारी जिंदगी झूठ बोले। आप समझते हैं इस तरह इलेक्शन में ताख़ीर करवा लेंगे? इलेक्शन में ताख़ीर नहीं हो सकती। आप मुख्तलिफ फोरम्स पर गए लेकिन कभी ये मसला नहीं उठाया। दोहरे इलेक्टोरल रूल्स पर इलेक्शन होने की बात मुस्तरद करते हैं। 15 जनवरी को सिंध में बल्दियाती इंतखाब नई इलेक्टोरल फहरिस्त पर कराने के मुतालबे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर MQM के वकील पर बरहम। हाँ, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नई इलेक्टोरल फहरिस्त पर कराएं। आपने 2018 आम इंतखाबात, ज़िमनी इलेक्शन, पहला मरहले के इंतखाबात किस इलेक्टोरल फहरिस्त पर लड़े? किसी का इंतकाल हो या ट्रांसफ़र, इससे मुताल्लिक़ पूरा तरीक़ाकार है। वोटर फहरिस्तें मुसलसल अपडेट होती रहती हैं। इलेक्शन की तारीख आने पर हुकूमतें बल्दियाती कानून तब्दील कर देती हैं, इलेक्शन कमीशन के हाथ बन जाते हैं। इससे मुताल्लिक़ मुतअद्दिद बार पार्लियामेंट को तरमीम का कहा। इस तरफ सियासी जमातों की तवज्जो नहीं होती। MQM की दरख्वास्त पर फैसला महफूज।
रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं कि कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। किसी को हल्का बंदियों पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें, हम हल्का बंदियाँ नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। सईद गनी ने इतवार को बिलावल हाउस चौरंगी से स्टार गेट तक पीपल्स पार्टी की रैली निकालने का ऐलान भी किया। नहीं बुलाओगे, नहीं बुलाएंगे, नहीं आओगे, नहीं आएंगे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। पीसीबी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने भारतीय बोर्ड पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। एशियन क्रिकेट का शेड्यूल मुशावरत के बगैर जारी करने पर इजहार बरहमी। कहा, एक तरफ तो भारतीय बोर्ड चाहता है कि पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले, दूसरी तरफ वो खुद अपनी टीम एशिया कप के लिए नहीं भेजना चाहते। नजम सेठी रमीज राजा का हवाला भी ले आए। जय शौक के शेड्यूल पर रमीज राजा ने भी नाराजगी का इजहार किया। इसका मतलब है कि अगली मर्तबा जब मैं सदर बनूंगा तो यही रास्ता इख्तियार करूंगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का नजम सेठी को टकासा जवाब। कहा, कैलेंडर की मंजूरी 13 दिसंबर 2022 को होने वाले इजलास में दी गई। कैलेंडर के हवाले से इनफरादी तौर पर तमाम मेंबर अरकान को आगाह कर दिया गया था। कुछ मेंबर बोर्ड्स की जानिब से कुछ तजावीज़ मौसूल हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई तजावीज़ और तरामीम मौसूल नहीं हुई। नजम सेठी का तबसरा बेबुनियाद है। इमरान खान पर कातिलाना हमले में तहकीकात नया रुख इख्तियार कर गई। हमले में जाबाक मौज़म गोंदल जिस गोली से मारा गया वो SMG की थी। कानूनी माहिरीन का दावा, ये सवाल भी उठा लिया कि सब मशीन गन के 2 खोल कंटेनर से कैसे मिले। पुलिस ज़राए के मुताबिक PTI की जानिब से खुद साख्ता JIT रिपोर्ट ने केस को कमज़ोर कर दिया। कानूनी माहिरीन ने तफ्तीश में मुताद्दिद खामियों की निशानदेही कर दी। बताया कि वज़ीराबाद में हमले के फौरी बाद कंटेनर को सील भी नहीं किया गया था। मुलजिम की वीडियो जारी करने से शनाख्त परेड का अमल भी मुतासिर हुआ। हाई प्रोफाइल मुलजिम की शनाख्त परेड होने तक उसे चेहरा ढांप कर पेश किया जाता। मेडिको लीगल केस भी मकामी अस्पताल से नहीं करवाया गया। पंजाब के वजीरों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे। राजा बिशारत ने कहा, वजीर दाखिला के सिवा सारी दुनिया तस्लीम करती है कि इमरान खान को गोली लगी है। राना सनाउल्लाह का बयान अहमकाना है, उन्हें फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। मियां महमूद रशीद ने कहा कि मुलजिम नवीद को प्लानिंग से इस्तेमाल करके हमले को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई, जिसकी मजम्मत करते हैं। मियां असलम इकबाल ने कहा, मुल्क के सबसे मकबूल लीडर की FIR दर्ज नहीं की जा रही, फॉरेंसिक के लिए इदारे ताउन नहीं कर रहे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार अलाउंस कटौती के खिलाफ एहतजाज करते अफसरान पर बरस पड़े, बोले जो करना है कर लो, एग्जेक्टिव अलाउंस की कटौती बहाल नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने फाइनेंस डिवीज़न के अफसरान का मुतालबा रद्द कर दिया। ये भी कहा कि अफसरान को अपने एहतजाज पर शर्म आनी चाहिए। उनके लिए 150% अलाउंस देने का फैसला ही गलत था। उनके सामने एहतजाज ना करें, जाएँ जाकर सेक्रेटरी फाइनेंस से बात करें। अफसरान का मुतालबा था कि एग्जेक्टिव अलाउंस 150% रखा जाए, लेकिन वज़ीर ख़जाना इसमें 50% कटौती का फैसला कर चुके हैं। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। PTI रहनुमा शहबाज गिल पर एक मरतबा फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। शहबाज गिल अदालत के बाहर एम्बुलेंस में बैठे रहे। वकील ने बताया एम्बुलेंस से नहीं उतार सकते, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। अहमद यूसुफ को मलेरिया हो गया है, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत ने कहा, लगता है बारियां लगी हुई हैं। शहबाज गिल एम्बुलेंस पर लाहौर से आ गए और अहमद यूसुफ कराची से नहीं आए। मामला लटक रहा है, ऐसा लग रहा है टाइम आगे किया जा रहा है। आइंदा समात पर तमाम मुल्ज़िमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 20 जनवरी की तारीख मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को PTI चेयरमैनशिप से हटाने के केस में 11 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान 11 जनवरी को सुबह 10 बजे खुद आएँ या बजरिया वकील पेश हों। इमरान खान को नाअहल होने के बावजूद पार्टी चेयरमैनशिप पर काबिज होने पर नोटिस जारी किया गया।
सिंध हाई कोर्ट में कराची की कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा का केस। बच्ची ने अदालत में बयान दिया कि वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है। अदालत का बच्ची की आर्जी कस्टडी वालिदैन के हवाले करने का हुक्म। वालिदैन को 10 लाख रुपए के जाती बचत के जमा कराने की हिदायत। कहा जब तक केस चल रहा है वालिदैन बच्ची को मुल्क से बाहर नहीं ले जाएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लेडी पुलिस के हमरा हर हफ्ते बच्ची से जाकर मुलाकात करेंगी। बच्ची की मुस्तकिल हवालगी से मुताल्लिक फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास का एक जुमला सोशल मीडिया पर वायरल। तनवीर इलियास ने अस्पताल का दौरा किया और वहां बच्चे की दादी से पूछा कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है क्या ये नया पैदा हुआ है, आपको क्या लग रहा है? आम आदमी के लिए लेना आटा बहुत मुश्किल हो गया है। मैं सुबह 8 बजे हर रोज आता हूँ, आज मुझे मिल रहा है। ओपन मार्केट में 2000 का थैला है, असली इधर 650 का है। आटा मार्केट में तो अवेलेबल है ओपन मार्केट में सारा, लेकिन वो उसके रेट से आदमी वो अफोर्ड नहीं कर पाता। अब आटा भी जो है वो भी महंगे से महंगा करी जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे। जो अब ये हालात जा रहे हैं, ये जो हम थोड़ा बहुत खा रहे हैं या जो कमा रहे हैं, हम जो हालात नज़र आ रहे हैं इससे भी महरूम हो जाएंगे। खरीदार जो है बेचारे गरीब, उनके लिए बड़ा मसला बनता है और हमारे लिए भी। ना गैस जो है, गैस भी नहीं है। अब आटा भी जो है वो इतना महंगा कर दिया है तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं। महंगा आटा घाटा ही घाटा। हैदराबाद में आटा 160 रुपए किलो हो गया। कराची में चक्की का आटा 156 रुपए फी किलो हो गया। इस्लामाबाद में 1 किलो चक्की आटे की कीमत 150 रुपए हो गई। लाहौर में 15 किलो आटा 150 रुपए महंगा होकर 2050 रुपए का हो गया। पेशावर में 20 किलो आटा 300 रुपए महंगा होकर 3100 रुपए का हो गया। अस्तोर में गंदम के कोटे में कटौती के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुख्तलिफ इलाकों में बाजार और मार्केट्स बंद। सिंध काबीना ने पेस्को से 3 लाख टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की महकमा खुराक को फरवरी से गंदम की खरीदारी की तैयारी शुरू करने की हिदायत। सूबाई काबीना के इजलास में मुराद अली शाह ने कहा वक्त पर गंदम खरीदने से टारगेट पूरा कर पाएंगे। सूबे के लिए 3 लाख टन गंदम की खरीदारी का जखीरा नई फसल की बुआई तक मौजूद होगा। मुल्क भर में मुर्गी की कीमत को पड़ लग गया। इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त 680 रुपए फी किलो हो गया। 3 दिन में 80 रुपए फी किलो इजाफा। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 610 रुपए किलो हो गया। कराची में 600 रुपए किलो। पेशावर में फी किलो गोश्त 390 रुपए का हो गया। नए साल के पहले 6 दिनों में स्ट्रीट क्राइम के दौरान दूसरा कत्ल। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहमत पर खातून को गोली मारकर मुलजिमान फरार हो गए। 3 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी गई। 3 थानों के थानेदार शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने खातून से छीना गया मोबाइल फोन गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में बंद किया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान की शनाख्त, गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। FIR के मुताबिक खातून भाई के साथ मेडिकल स्टोर गई थी। भाई दवा लेने अंदर गया, बाहर आया तो देखा कि गाड़ी में बैठी बहन को 2 गोलियां लगी हुई हैं। मुलजिमान फरार हो चुके थे। उनको फोन पे बताया कि सर ऐसे हमारे इलाके में ये वाकया हो रहा है कि डेली बेसिस पे मतलब कि पहले एक दिन 23 को डेथ हुई है, फिर 24 को, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि किस वजह से वो। इस बुखार के जो अलामत है ना, पहले हल्का बुखार आता है, इसके बाद ना दवाई वगैरह लें कुछ कम होता है, 10 मिनट बाद ना दोबारा शुरू हो जाता है, वो बढ़ता ही ज़्यादा। जितनी भी दवाई इस्तेमाल करें कुछ भी असर नहीं करती। रहीम खान में महकमा सेहत की मुबैना गफलत ने एक ही खानदान के 12 अफराद की जान ले ली। बीमार अफराद में बरवक्त गर्दन तोड़ बुखार की तशखीस नहीं की जा सकी। 13 रोज़ में महज बुखार में 12 अफराद जाँ बहक हुए। मकामी लेडी हेल्थ वर्कर ने महकमा सेहत के ज़िला अफसरान को सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन किसी पर कोई असर न हुआ। बुरसा का महकमा सेहत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। महकमा सेहत के ज़राए का कहना है कि बुनियादी सेहत के मरकज़ में तशखीस और अखलाकियात का फुक़दान है। कराची के जिला कोरंगी और जिला शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर्स का चार्ज छोड़ने से इनकार। इलेक्शन कमीशन ने दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स को इलेक्शन से कबल ट्रांसफर न होने के कानून के तहत हटाने का हुक्म दिया था। दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती और हटाए जाने के नोटिफिकेशन महकमा बल्दियात सिंध ने जारी किए थे।
बढ़ती सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई, कोयटा, जोब, ज़ियारत और दीगर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में कल शाम या रात से शिद्दत कम होगी। गुज़श्ता 24 घंटों में स्कर्दू में दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -4, मरी -1, इस्लामाबाद 0, पेशावर 2, लाहौर 4 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध हाई कोर्ट का कुबरा खान समेत 4 अदाकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद ब्लॉक करने का हुक्म। अदाकारा कुबरा खान ने यूट्यूबर के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। दरख्वास्त की थी कि यूट्यूबर ने मनगढ़ंत इल्ज़ामात से मेरे और दीगर अदाकाराओं के वक़ार को मजरूह किया। अदालत का आइंदा समात पर PTA और FIA को मवाद ब्लॉक करके जवाब जमा कराने का हुक्म। और लाहौर कलंदर्स फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा है कि उन्हें और शाहीन आफरीदी को PSL में किसी और टीम से खेलने के लिए सोचना भी मना है। ऐसा क्यों कहा, देखिए दिलचस्प गुफ्तगू प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।